सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के खिलाफ हंगू में ऑपरेशन। 7 खवारिज मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन हमजा अकरम ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैप्टन हमजा अकरम की शहादत पर इजहार अफसोस। 7 खवारिज को ठिकाने लगाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। बलोचिस्तान के इलाके कंबीला और आसमाबाद में फितना हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। 4 दहशतगर्द जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 12 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली की मौत की तहकीकात दोबारा पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई कुछ देर बाद की जाएगी। मजिस्ट्रेट की निगरानी में मेडिकल बोर्ड कब्र कुशाई करेगा। कराची पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद, सरबराह शनाख्त प्रोजेक्ट आमिर हसन भी सोसाइटी कब्रिस्तान में मौजूद। गुज़िश्ता रोज़ नया मेडिकल बोर्ड बनाने पर अहले खाना ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कब्र कुशाई से इनकार किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा आमद। वफ़द के हमरा रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। रियाजुल जन्नह में नवाफिल अदा किए। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मौविन खुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। ईरान के साथ जंग मजीद बढ़ाने के बजाय कशीदगी कम और जंग से निकलने का रास्ता तलाश करना चाहिए। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डीन केन का सदर ट्रंप को जंग खत्म करने का मशवरा। अमरीकी नशरियाती इदारे ने अपनी रिपोर्ट में बताया, जनरल डीन केन का ख्याल है कि ईरान जंग एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। मजीद फौजी कार्रवाई के संगीन नताइज हो सकते हैं। उन्होंने अपनी तशवीश से CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नायब सदर JD वांस को भी आगाह किया। फाहते लक्ष्मीपुर मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। बूरेवाला में शहीद के कब्र पर फूल रखे गए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शहीद को खराज अकीदत। नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने भी शहीद को खराज अकीदत पेश किया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने गैर मामूली बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया। शदीद जख्मी होने के बावजूद मिशन की कामयाबी तक दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। बेमिसाल कुर्बानी पर उन्हें निशान हैदर अता किया गया। एक मुल्क पर हमला, सब पर हमला तस्वुर होगा। पार तुर्क सऊदी अरब के दरमियान तारीखी मक्का दिफाई मुआहिदा तय। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हुदूद हरम में मुआहिदे पर दस्तखत किए। अलामिया के मुताबिक असर सफ़ा में मुश्तरका दिफा के लिए सरबराही इजलास का इनेकाद किया गया। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान का खैर मकदम किया। तकरीब में तारीखी मुआहिदे को हतमी शक्ल दी गई। अलामिया के मुताबिक मुआहिदे के तहत एक मुल्क पर हमला, सब पर हमला तस्वुर होगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मुआहिदा तीनों ममालिक के अमन, तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए अहम संग मील है। मुआहिदा तीनों ममालिक में दिफाई ताउन के सिलसिले में अहम संग मील की हैसियत रखता है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तीनों ममालिक के इज्तिमाई दिफा, सलामती के अज़्म की कासी करता है। मुआहिदा महफूज खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तीनों ममालिक के मुश्तरका विजन का इजहार है। रियाद के किंगडम टावर पर सऊदी अरब के साथ तुर्की और पाकिस्तानी परचम रोशन। रियाद की सड़कें पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के परचमों से सज गई। तारीखी मुआहिदे से पहले नमाज जुम्मा की अदायगी। तीनों मुल्कों के रहनुमाओं ने एक साथ नमाज अदा की। सऊदी वली अहद, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक ही सफ में खड़े हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी मुलाकात में शरीक थे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तानी वफ़द ने उम्रे की सआदत हासिल की। पाकिस्तानी वफ़द ने काबा शरीफ की ज़ियारत की सआदत हासिल की। इनके लिए खाना काबा का दरवाज़ा खोला गया। वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी वफ़द ने मुल्क की तरक्की और मुस्लिम उम्मा की सलामती और इलाकाई अमन के लिए दुआ की। मक्का मुआहिदा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गैर मामूली लगन, अनथक काविशों और बेमिसाल खिदमात पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जबरदस्त खराज तहसीन। एक्स पर लिखा, फील्ड मार्शल की शबाना रोज मेहनत ने इस अजीम मकसद को पाए तकमील तक पहुंचाने में नहायत अहम किरदार अदा किया। आज सऊदी वली अहद और तुर्क सदर तैयब उर्दवान के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत का एजाज मिला। दुआ है मुआहिदा तीनों बरादर ममालिक के साथ मुस्लिम उम्मा के लिए अमन, तरक्की, खुशहाली का जरिया बने। सदर आसिफ अली जरदारी का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। कहा, मुआहिदा खित्ते आलमी अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का तारीखी मुआहिदा मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाएगा। अहम पेशरफ्त मुमकिन बनाने में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल सताइश है। मक्का दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, मुआहिदा खित्ते में अमन, खुशहाली, इस्तेहकाम के ख्वाहां बरादर मुल्कों की शमूलियत के लिए खुला है। तुर्क सदर उर्दवान का कहना है, मुआहिदा हमारी सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाएगा। मुआहिदा दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर ताउन में भी अहम किरदार अदा करेगा। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का कहना है, मक्का दिफाई मुआहिदा खित्ते और दुनिया में अमन, इस्तेहकाम के फ़रोग में मुआवन साबित होगा। दिफाई ताउन, राबिताकारी और अस्करी इंजमाम को फ़रोग दिया जाएगा। मक्का दिफाई मुआहिदे के मेहमान, पाक फौज के सालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मुश्तरका दिफाई मुआहिदे के आर्किटेक्ट के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिन्होंने अहम दिफाई मुआहिदों की राह हमवार की। पेशरफ्त को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के विजन का नतीजा करार दिया जा रहा है। ये दिफाई मुआहिदा कोई मुस्लिम नेटो नहीं, ना ही ये कोई एटमी जमानत देता है। ये दिफाई मुआहिदा अवाम की खुशहाली के लिए तीनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का मंतकी कदम है। इन तीनों ममालिक का ये गैर जारहाना इत्तेहाद है, जिसे इज्तिमाई सलामती और दिफा को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। ये इत्तेहाद किसी रियासत को निशाना बनाने के लिए नहीं, ये मुआहिदा सिक्योरिटी के लिए दूसरों पर इन्हिसार करने के बजाय खुद इन्हिसारी की जानिब कदम है। ईरान और ओमान अब न हुर्मुज़ पर मुआहिदा करने के करीब पहुंच गए। मुआहिदे का ऐलान बुध को किया जा सकता है। एक्सियोस का कहना है, ईरानी मुज़ाकरातकारों को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इजाज़त का इंतजार है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुआहिदा हो गया तो ईरान के साथ मुज़ाकरात की राह हमवार हो जाएगी। मुआहिदा होते ही अमरीका ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा खत्म कर देगा। कश्मीर में हुकूमत के ख्वाब देखने वालों की इस्लामाबाद सरकार खतरे में है। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं वफाकी हुकूमत लड़खड़ा गई, निजाम ढह चुका। उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने नहीं, उनके अपने लोगों ने शुरू की है। असल झगड़ा तो लाहौर और इस्लामाबाद का है। ये खानदान की लड़ाई है। बिलावल भुट्टो का बाग जलसे से खिताब। कहा, वज़ीर-ए-आज़म की नीयत पर शक नहीं कर रहा, इनकी नीयत साफ है। नून लीग का मखसूस हिस्सा वज़ीर-ए-आज़म को इत्तेहादियों से लड़ाना चाहता है। मुझे तो अपोजिशन का शौक है, आज़ाद कराए हमें इस हुकूमत की मुसीबत से। बिलावल भुट्टो ने नून लीग को कातिल लीग का नाम दे दिया। कहा, वो वक्त दूर नहीं जब ये मेरे पाँव पकड़ेंगे। जब मेरे पाँव पकड़ेंगे तो इन्हें मीरपुर और मुजफ्फराबाद याद दिलाऊंगा। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की गहमा गहमी, नून लीग का हवेली में जलसा। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने खिताब में कहा, रिवायती जंग में शिकस्त के बाद भारत सिंदूर 2 के जरिए आपस में लड़ाकर पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है। कश्मीर में तारीख के शफाफ तरीन इंतखाबात हुए। नून लीग को कश्मीर का मैंडेट मिल चुका है, अब वादे पूरे करने का वक्त आ गया।
वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम का कहना था, हवेली के इलेक्शन जीतकर 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे, किसी का हक छीनेंगे ना ही किसी को अपना हक छीनने देंगे। आज़ाद कश्मीर के तीसरे मरहले के इंतखाबात का शेड्यूल तब्दील। रावलाकोट और सदनोती के हलकों में इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। रावलाकोट की 5 और सदनोती की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन का ऐलान बाद में किया जाएगा। जिला बाग की 3 और हवेली की 1 नशिस्त पर इंतखाबात 10 अगस्त को ही होंगे। जालिमों ने सिर्फ कीमतें नहीं बढ़ाई, टैक्स भी बढ़ा दिया, लेवी भी बढ़ा दी और पेट्रोल की कीमत में इतना बड़ा इजाफा किया कि जीना दूभर हो गया। ये जुल्म है, ये जबर है, ये भत्ता है, ये चक्का टैक्स है। हम किसी सूरत में इसको कबूल नहीं कर सकते। हुक्मरानों ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। उन्हें क्या पता महंगाई क्या होती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के साथ टैक्सेस और लेवी भी बढ़ा दी गई। लेवी किसी सूरत कबूल नहीं, हुकूमत इसे खत्म करे। लेवी खत्म होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज एमुर रहमान का खिताब, कहा सिस्टम 78 साल से तबाह हाल है, आप अपनी नाकामी का एतराफ़ करें। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी और टैक्सेस के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज। कराची के कई मकामात पर एहतजाज के बाइस शदीद ट्रैफिक जैम, शहरियों को मुश्किलात का सामना। शाहराह फैसल पर गाड़ियों की कतारें लगी हैं, शहरी घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। लाहौर समेत दीगर शहरों में भी एहतजाज की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का जमात इस्लामी के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल। कहा, शाहराहें बंद करके शहरियों को किस बात की सजा दी जा रही है। पेट्रोलियम लेवी वफाकी मामला है। जमात इस्लामी सियासत की आड़ में सियासी दुकान चमकाने की कोशिश कर रही है। जमात इस्लामी बल्दियाती नुमाइंदों से काम ले तो शायद कराची के शहरियों का कुछ भला हो। पेट्रोल 2 रुपये 20 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 62 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 1 रुपये 50 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। डीजल की नई कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गई। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुकूमत सिंध और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का आज से मुल्कीर हड़ताल का ऐलान। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद अवान कहते हैं, हुकूमत सिंध गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। आज से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुल्कीर हड़ताल पर जा रहे हैं। कराची जिला वस्ती के इलाके समनाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। तजावुजात के मुर्तकिब होटल मालिकान और अमले ने जिला इंतजामिया के अफसरान पर हमला कर दिया। SHO सिपाही और मुख्तियार कार जख्मी हो गए। जिला टीम पर हमला करने वाले 3 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।